कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो आप फिर सबके एमएलए होते हैं, सबके एमपी होते हैं। ये नहीं हम तो वो तो बीजेपी का आदमी है उसको नहीं करेंगे, नहीं, आप संवैधानिक एतबार से सबके लीडर हो गए। इसलिए भेदभाव करना बंद कीजिए। जगह जगह पर होता है, किसी पार्टी का एमएलए जीत जाता है तो दूसरी पार्टी के वर्करों को मारते हैं। 5 ही साल तक के लिए कुर्सी में बैठोगे, फिर कान पकड़कर निकाल दिए जाओगे, बाहर कर दिए जाओगे। ऐसा होता है राजनीति के अंदर। बहुत था हमारे इलाके के अंदर में लोगों को अपनी नेतागिरी के अंदर में बहुत ज्यादा वो, लेकिन ऐसा निजाम कर देता है ऊपर वाला। खुद भारत की इस धरती पे कौन सोचा था कि किसी की प्रचंड बहुमत होगी, लेकिन राजनीति है जनाब। आप सोचते कुछ और है, हो कुछ और जाता है। आप सोचते कुछ और है कि हमारा लीडर ये होगा, लेकिन पता चला कि कभी मशीनें बदल जाता है, कभी मशीन के अंदर इधर वोट डालते हैं तो वो पूर्णिया वाले रास्ते में चला जाता है अररिया जाने के बजाय। ऐसी ऐसी सेटिंग हो जाती। तो राजनीति का कोई वो नहीं, बैरक जो भी हो इख्तिदार में आता है उसको सबको लेकर साथ में चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जीती तो क्या वो कांग्रेस के वर्कर के नेता नहीं, वो पीएम नहीं है, वो सबके पीएम। हमारे माननीय पीएम साहब क्या मुसलमानों के पीएम नहीं? मुसलमानों के भी पीएम, वो दलितों के भी पीएम है। अगर कोई आलिम आदमी, मौलाना आदमी पीएम बन जाए भारत का, तो क्या वो हिंदुओं का पीएम नहीं होगा? हिंदुओं का भी पीएम होगा। संविधान एज ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे मोती सिंह भूल गया, उसने सोचा कि नहीं ये तो मुसलमान है, इसको मारो, इसकी लिंचिंग करो। इतना मारा, बेहोश कर दिया। 2-3 दिन के बाद वो बेचारा गरीब अपना बोरिया बिस्तर बांध कर उस स्टेट से चला गया दूसरे स्टेट में। ये जुल्म था। गुनाह क्या था उसका? ही वॉज ओनली मुस्लिम पर्सन एंड ही हैड बियर्ड, दाढ़ी थी उसकी, सर पे टोपी थी, नमाज पढ़ रहा था, बस इतना गुनाह था। एंड ही मेट द अब्यूजर, वजू बनाकर, एंड ही वॉज प्रिपेयरिंग टू ऑफर सलाह, फजर सलाह, फजर की नमाज की तैयारी कर रहा था। मेरे हिंदू भाइयों, अगर नमाज पढ़ना पाप था, वजू करना पाप था, तो पूछिए श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम से कि अगर नमाज पढ़ना, साष्टांग करना पाप है श्री रामचंद्र जी, अगर पाप है तो क्यों आपने रामायण के अंदर लिखवाया प्रथमादारका जीववादी उदियन मुझियते तृतीयानन को डला कार्य चतुर्थदेव चंद्र का पंचम मृदु संयुक्ता। श्री हनुमान ने कहा था ना आपसे, श्री रामचंद्र जी, आई एम योर सर्वेंट, मैं आपका नौकर हूं, बट आई वांट टू प्रे टू गॉड, मैं अल्लाह की, ईश्वर की भक्ति करना चाहता हूं, तो हाउ कैन आई प्रे, कैसे इबादत करूं? तो आपने बताया था ना प्रथमादारका, सीधे खड़े हो जाओ, दियोदियन मुझियते दूसरे नंबर पर झुक जाओ, तृतीयानन को डलाकार तीसरे नंबर पर कुंडी मारकर बैठो, चतुर्थदेव चंद्र का चौथे नंबर पर अक्लमंद आदमी की तरह बैठो, उसके बाद फिर तशहुद पढ़ो, उसके बाद सुकून के साथ पंचम मृदु संयुक्ता, सलाम फेरो अमन और शांति के साथ। मुसलमान नमाज में क्या करता? सीधा खड़ा होता, रुकू करता, कुंडली मारकर बैठता है और आखिर के अंदर सलाम फेर कर अपनी नमाज को खत्म करता है। अगर ये है तो श्री रामचंद्र जी से पूछा जाए, हनुमान ने जब पूछा था, क्यों बताया ये तरीका उनको, श्री हनुमान जी को पूछते उनसे, मोती सिंह से, कि आप पे जुल्म ज्यादती क्यों की? पता इससे ये चलता है कि यू आर इलिटरेट, नहीं जानते, जाहिल था वो मोती सिंह। बैरकैफ वो बेचारा चला गया। जब से वो गया, वो गरीब आदमी, उसके पेट में दर्द शुरू हो गए, उसके पेट में, सीने में दर्द शुरू हो गए। मेरे हिंदू भाइयों, किसके? मोती सिंह के। आप जब किसी गरीब पर अत्याचार करेंगे, चाहे वो हिंदू हो कि मुसलमान हो, लेकिन इतनी बात याद जरूर रखना कि कोई भी इंसान पहले आदमी है, पहले इंसान है, ईश्वर का, अल्लाह का पैदा किया हुआ है। धर्म दुनिया के अंदर इबादत करने के तरीके को बोलते हैं कि धर्म और मेथड। यहां आपने कहा कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है,
आस्तिक नास्तिक दो ही होता है, अल्लाह को मानने वाला, उसके ऑर्डर को मानने वाला। कोई हिंदू नहीं होता, कोई जैन नहीं होता, कोई बौद्ध नहीं होता, बल्कि आस्तिक नास्तिक, आस्तिक मानने वाला, नास्तिक न मानने वाला। अल्लाह को और उसके अहकामात को जो मानता है उसको आस्तिक, जो नहीं मानता वो नास्तिक। नहीं है क्रिश्चियनिटी, जैन, बौद्ध, हिंदू, मुसलमान। मुसलमान मीन्स मानना, ईमान मीन्स यकीन करना, ये यानी अल्लाह को मानना। आस्तिक को मुसलमान बोलते, नास्तिक को काफिर बोलते, दो ही जात बस। इसीलिए किसी भी इंसान को मारने से पहले एक बात सोच लेना, किसी भी आदमी को, टोपी या दाढ़ी वाले को, या गेरुए रंग का कपड़ा पहनने वाले को, या माथे में तिलक लगाने वाले के ऊपर हाथ उठाने से पहले दुनिया के जालिमों एक बात याद रखना कि इनको मारने से पहले ये सोचना कि ये मुसलमान और हिंदू बाद में, पहले ये लिंक है इसका अल्लाह से है, ये अल्लाह का एक बंदा, ये ईश्वर का एक मखलूक है। इसको ये ऐसे पैदा नहीं हो गया, ऐसे उत्पन्न हो गया, बल्कि ईश्वर क्रिएटेड देम, पूरी दुनिया के अंदर पैदा किया। उसको मारा, बड़ी बेरहमी से वो बंदा चला गया, उसके सीने में दर्द शुरू हो गया। किनके? मोती सिंह के। अब मोती सिंह परेशान, क्या करें क्या करें। सारे हकीमों को बुलाया, हकीम लोग आजिज आ गए कि बीमारी पता ही नहीं चल रही है। उसके बाद फिर हुआ क्या, उसके बाद एक बहुत बड़े हकीम थे दिल्ली के अंदर, उस हकीम को बुलाया जाता। इत्तेफाक से उस हकीम का नाम क्या है? उस हकीम का नाम था हकीम महमूद खान। हकीम महमूद खान आए, टेटवा पकड़ा, उसके नस पकड़े, पल्स देखा कि पल्स बहुत धीमी, पल्स देखते ही पता लगा लिया, पल्स देखते ही पता लगा लिया कि बीमारी क्या है। लेकिन बोल दिया कि सर बीमारी बहुत बड़ी है, आप कुछ दिनों में ईश्वर के प्यारे बन जाएंगे, नहीं तो आप जल्दी से कोई ट्रीटमेंट कीजिए। कहा कि क्या इलाज है? उन्होंने कहा कि बहुत सिंपल सा इलाज है, आपने कुछ डिसीजन लिए, उनके ऊपर आप दोबारा देखिए कि आपके क्या फैसले गलत हुए। वो हकीम महमूद खान, उसकी फीस 1000 रुपए की थी उस वक्त, 1000 रुपए की, 1880-81 में। आज के रेट में 1 लाख रुपए फीस। और उस वक्त के हकीम ऐसे होते थे कि हाथ पकड़ो तो देख के बता देते। आज पूर्णिया जाइए, आपके पेट में दर्द है तो डॉक्टर देखेंगे क्या हो रहा है, जी दर्द हो रहा, अच्छा दर्द हो रहा, ठीक, पर्चा दे देंगे आपको, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, फलां टेस्ट, 5 तरह का टेस्ट लिखेगा, जांच। अब जाइए वहां, उन्हीं के बताए हुए पैथोलॉजी पे जाइए, वहां पर जाकर पर्चा दीजिए, खून दीजिए, यूरिन दीजिए, सब कुछ दीजिए, उसके बाद बैठिए, 5000 रुपए टेस्ट में लग जाता है। उसके बाद रिपोर्ट आएगा डॉक्टर साहब के पास, तब डॉक्टर साहब देखकर दवाई लिखेंगे, तब कहेंगे कि तुमको ये बीमारी है। तो डॉक्टर कहे कि भाई जब आप रिपोर्ट देख कर के बताएंगे तो डॉक्टर कहें कि पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था। पहले जमाने में तबीब लोग, हुक्मा लोग हाथ पकड़ा देख कर बता दिया सब कुछ कि ये बीमारी है, उसको बोलते हैं तबीब, उसको बोलते हैं हकीम। बहुत ज्यादा पैसे बर्बाद होते हैं, खाए जाते हैं पूर्णिया के अंदर, PCTC चलता है यहाँ पर डॉक्टरों के पास। ये इज्जतदार डाकू हैं, ये इज्जतदार लुटेरे, कमीशन बंधा हुआ है इन लोगों का। लाइन बाजार पूर्णिया के अंदर, इससे ज्यादा सस्ते इलाज में दूसरे मुल्क में इधर हो जाता है, नेपाल की तरफ लोगों का। ब्लड टेस्ट में कितने 1200 रुपए लिए जाते हैं, नहीं देखा जाता है कि गरीब है कि मजदूर है, क्या है। एक पेशेंट लेकर हम पहुंचे, उसने कुछ खा लिया था, रात को 2 बजे देखा कि हाँ कुछ खा लिया है, इसको जिंदा रखने के लिए दोबारा लो 15,000 रुपए का एक इंजेक्शन। बाद में हमने पूछा कि भाई उस इंजेक्शन की कीमत क्या, उन्होंने कहा कि ओनली 3300 रुपए। रात में कितनी ली उन्होंने? 15,000, 5,000 ले लेते, 6,000 ले लेते। ये हो रहा ब्लैकमेलिंग। ये डॉक्टर नहीं, ये डाकू है।
अब बहुत से ऐसे हैं कि जिनका जेन्युइन खर्चा है। लुटेरे हर जगह पर, दवाई के मार्केट में जाओ वहां कमीशन बंधा हुआ, पैथोलॉजी में जाओ वहां कमीशन बंधा हुआ, डॉक्टर के पास जाए वहां पर कमीशन बंधा हुआ। तो उसके बाद उसकी दर्द तो उसका तो बढ़ रहा था। तो एक गुलाम ने कहा, वजीर ने कहा कि वजीर जहां पना, मैं अगर मेरी जान बख्शी जाए तो मैं एक हकीम का नाम बताता हूं, एक मौलाना का नाम बताता हूं, मौलाना अब्दुल्ला। छोटा सा है लेकिन वो अल्लाह से दुआ करेंगे तो आपकी दुआ परेशानी कम हो जाएगी। वो बोले कहाँ के? कहा कि जो कि हाट के अररिया जिला के। कहा अच्छा तो बुलाओ उनको। कहा कि नहीं गुरु वो आएंगे नहीं, आप बादशाह में अपनी जगह के हाकिम हैं तो वो अपनी जगह का हाकिम है, वो अपने फील्ड का बादशाह है। आप अपने फील्ड के बादशाह हो तो वो अपने फील्ड का बादशाह है, यानी वो अपने कुरान और हदीस अपनी शरीयत का बादशाह है, जानता है, बादशाह है। आपको जाना पड़ेगा। पहुंचने के बाद मौलाना ने कहा, उन्होंने क्या कंडीशन लगाई थी कि 12 बजे से पहले मैं किसी भी टोपी दाढ़ी वाले को नहीं देखना चाहता हूं। तो उन्होंने भी कह दिया, डॉक्टर साहब ने, मौलाना साहब ने कह दिया कि मैं 12 बजे से पहले किसी भी बादशाह से नहीं मिलूंगा। 9 बजे चले गए थे। अब वो समझ गए मामला कि मेरे उसी जुर्म के नतीजे में ये सब कुछ हो रहा है। वो रोना शुरू किया कि मौलाना अब्दुल्ला साहब, हमारे शेख साहब, हमें माफ कर दीजिए, गलती हो गई, जिंदगी में कभी इस तरह का डिसीजन नहीं लूंगा। मैं मुखिया हूं, हमेशा के लिए दरबार खुला हुआ रहेगा। मुखिया मुजाहिद साहब की तरह कि अगर कब्रिस्तान बनाना हो तो खुद से गांव समाज वालों को लेकर लग जाते हैं। हमारे सदर मजलिस की तरह कि हर जगह पर रहनुमाई करते हैं। तो हम ठीक है, आप बताएं हमको जो कुछ भी करना हो हम तैयार हैं करने के लिए, हमारी गलती को माफ कर दी जाए। तो उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, आओ। अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह इसकी जो भी परेशानी हो इसकी परेशानी दूर कर दी जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगी कि जहां तक हो सके, मुमकिन हो, जो बेहतर हो आपके नजर में अल्लाह इसके हक में बेहतर फैसले फरमा। दुआ के बाद मोती सिंह के दर्द खत्म होने लगे। लेकिन मोती सिंह अब इस्लाम के दामन में कैसे आएगा? डेली मोती सिंह अपने